सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है। सीजेआई ने एक मत से फैसला देते हुए कहा कि एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई को ये जानकारी ईसी को देनी होगी और चुनाव आयोग इस जानकारी को साझा करेगा। बता दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के पास कई याचिकाएं पहुंची जिसमें चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सवाल, क्या है चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड प्रणाली को साल 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था, जिसे साल 2018 में लागू किया गया। ये दाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं हेतु एक साधन के रूप में काम करता है। केवल वे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में लोकसभा या विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 1% वोट हासिल किए हों, वे ही चुनावी बॉन्ड हासिल करने के पात्र हैं। सवाल, क्यों इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया? पहले चुनावी बॉन्ड के जरिए सियासी दलों तक जो धन आता था वो उसे गुप्त रख सकते थे, लेकिन पिछले दिनों इस पर विवाद हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन के समक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी देनी होगी। इसके साथ दलों को बैंक डिटेल्स भी देनी होगी। अदालत ने कहा कि राजनीतिक दल आयोग को एक सील बंद लिफाफे में सारी जानकारी देंगे। लेकिन ये मामला केवल यही नहीं थमा, बल्कि इस पूरे चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता को ही चुनौती दी गई। सवाल, क्या इसकी कोई जानकारी किसी को दी जाती है? नहीं, इसमें यही आपत्ति थी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए कौन पैसा जमा कर रहा है, कितना पैसा जमा कर रहा है और किस पार्टी के लिए जमा कर रहा है, ये सूचना जाहिर होती ही नहीं थी। इस पर आरटीआई लगाने पर यह कहा जाता था कि ये सूचना नागरिकों को सार्वजनिक नहीं की जा सकती। कई सियासी दल भी इसकी पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। सवाल, ये कैसे जारी होते हैं? क्या इनका कोई तय समय है? साल 2018 में इसके शुरू होने के बाद हर साल करीब 2 बार इसको जारी किया जाता है। अक्टूबर महीने के शुरू में 11वें इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड जारी किए गए। शुरू में उन्हें लेकर जहां ठंडा रुख दिखा था, वहीं इस साल चुनावों से पहले तक उनकी अच्छी खरीद हुई। सवाल, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अब तक कितना धन जुटाया जा चुका है? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अब तक 5,851 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। पिछले साल मई माह में 822 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। जनवरी से लेकर मई 2019 तक भारतीय स्टेट बैंक की विभिन्न शाखाओं के जरिए 4,794 रुपए के बॉन्ड खरीदे गए, जबकि इससे पहले साल 2018 में 1,000 रुपए की बॉन्ड खरीदी हुई थी। सवाल, क्यों बनाया गया था चुनावी बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड को केंद्र सरकार ने चुनाव में राजनीतिक दलों के चंदे का ब्यौरा रखने के लिए बनाया था। केंद्र की तरफ से कहा गया था कि ये चंदे की पारदर्शिता के लिए है। चुनावी बॉन्ड के तहत हर राजनीतिक दल को दी गई जाने वाली पाई का हिसाब बैंक से होगा। सवाल, कहाँ मिलते हैं ये बॉन्ड? चुनावी बॉन्ड योजना को अंग्रेजी में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नाम से जाना जाता है। ये भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से मिलते हैं। जिन 29 शाखाओं से बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं वे नई दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, चेन्नई, कलकत्ता और गुवाहाटी समेत कई शहरों में हैं। सवाल, कौन खरीद सकता है और किस कीमत में आते हैं? इसे कोई भी खरीद सकता है। इन बॉन्ड्स को भारत का कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था चुनावी चंदे के लिए खरीद सकती है। ये बॉन्ड 1,000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए तक के हो सकते हैं। देश का कोई भी नागरिक किसी भी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहता है तो उसे एसबीआई से चुनावी बॉन्ड खरीदने होंगे। वो बॉन्ड खरीद कर किसी भी पार्टी को दे सकेगा। सवाल, इसे कौन जारी करता है? सरकार की ओर से आरबीआई ये बॉन्ड्स जारी करता है। दान देने वाला बैंक से बॉन्ड खरीदकर किसी भी पार्टी को दे सकता है। फिर राजनीतिक पार्टी अपने खाते में बॉन्ड भुना सकेगी। बॉन्ड से पता नहीं चलेगा कि चंदा किसने दिया। ये बॉन्ड जब बैंक जारी करता है तो इसको लेने की अवधि 15 दिनों की होती है। सवाल, क्या चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले को कोई फायदा होता है? चुनावी बॉन्ड खरीदकर किसी पार्टी को देने से बॉन्ड खरीदने वाले को कोई फायदा नहीं होगा, ना ही इस पैसे का कोई रिटर्न है। ये अमाउंट पॉलिटिकल पार्टियों को दिए जाने वाले दान की तरह है। इससे एटीजीजी के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है। सवाल, क्या इस बॉन्ड का पैसा खरीदने वाले को वापस मिलता है?
चुनावी बॉन्ड एक तरह की रसीद होती है, इसमें चंदा देने वाले का नाम नहीं होता। इस बॉन्ड को खरीदकर आप जिस पार्टी को चंदा देना चाहते हैं उसका नाम लिखते हैं। इस बॉन्ड का पैसा संबंधित राजनीतिक दल को मिलता है। इस बॉन्ड पर कोई रिटर्न नहीं मिलता, अलबत्ता आप इस बॉन्ड को बैंक को वापस कर सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक अवधि तय होती है। सवाल, इसमें चुनौतियां क्या हैं? चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को दी जाने वाली दान राशि है, जो दान दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान को गुमनाम रखती है। वे जानने के अधिकार से समझौता कर सकते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। दान दाता के डेटा तक सरकारी पहुंच के चलते गुमनामी से समझौता किया जा सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि सत्ता में मौजूद सरकार इस जानकारी का लाभ उठा सकती है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को बाधित कर सकता है। घोर पूंजीवाद और काले धन के उपयोग का खतरा। घोर पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जो व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के बीच घनिष्ठ पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंधों की ओर बढ़ाती है। कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए पारदर्शिता और दान सीमा के संबंध में कई खामियां हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई कंपनी तभी राजनीतिक योगदान दे सकती है जब उसका पिछले 3 वित्तीय वर्षों का शुद्ध औसत लाभ 7.5% हो, लेकिन ये धारा हटा दी गई है, जिससे शेल कंपनियों के जरिए राजनीतिक फंडिंग में काले धन के योगदान को लेकर चिंता बढ़ गई है। सवाल, अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है? स्टेट बैंक चुनावी बॉन्ड बेचना बंद करे। ये चुनावी बॉन्ड योजना बंद की जाती है। इसकी पूरी जानकारी वर्ष 2019 स्टेट बैंक को अपनी वेबसाइट पर जाहिर करनी होगी। ये वोटर का अधिकार है कि वो जाने कि चुनावी बॉन्ड में कहां से पैसा आया और किसने लगाया। इसकी जानकारी नहीं देना सूचना अधिकारों का भी उल्लंघन है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।